आदृढ़ च हतम ज्ञानम, वो ज्ञान नष्ट हो जाता है जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है। और प्रमादेन हतम श्रुतम, वो सुनना बेकार हो जाता है जो हम प्रमाद पूर्वक सुनते हैं। प्रमाद पूर्वक सुनना क्या है? कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बैठा है, कौन खड़ा है, सब बातों की ओर हमारा ध्यान है। इसलिए कभी कभी महत्वपूर्ण बातें हमारे सुनने से स्लिप हो जाती हैं। फिर जब कोई दूसरा पड़ोसी कहता है आज कथा में ये बात कही गई, हम कहते हमने तो नहीं सुनी। इसलिए भगवान सूत की सबसे पहली शौनकादि ऋषियों को आज्ञा, सावधान तया शृणु, सुनो लेकिन सावधान होकर। सावधान होने का मतलब बिल्कुल अटेंशन होकर के बैठो। ये थोड़े कि सोफा बैठने को मिल गया तो पसरे चले जा रहे हैं सोफे पर, नहीं, बिल्कुल अटेंशन होकर। सावधान की मुद्रा हम सब राष्ट्रगान बोले हुए हैं, स्कूलों में है। कैसे खड़े होते थे सावधान बोलने पर? सावधान, बिल्कुल सीधे, हाथ भी नहीं हिलेगा, पैर भी नहीं हिलेगा। वही मुद्रा होनी चाहिए कथा सुनने में। देखो जरा सी ये जो मेरुदंड की रीढ़ वाली हड्डी है ना, इसको ऐसा करके बैठोगे तो आलस नहीं आएगा, और जरा सा ऐसे बैठ गए ना तो धीरे 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 फिर ऐसे हो जाएगा। इसलिए प्रमाद पूर्वक नहीं सुनना, सावधानी पूर्वक सुनना। आदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, जिस ज्ञान में दृढ़ता नहीं है, परिपक्वता नहीं है, वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। और प्रमाद पूर्वक सुना हुआ श्रवण नष्ट हो जाता है। और संदिग्धो ही हतो मंत्रो, जिस मंत्र पर भरोसा नहीं है, जिस मंत्र पर विश्वास नहीं है, संदेह है, पंडित जी ने बता तो दिया, अब ये मंत्र काम करेगा कि नहीं करेगा, काम करेगा कि नहीं करेगा, यह जो संदेह है यह मंत्र को नष्ट कर देता है। और व्यग्र चित्तो हतो जपः, चित्त इधर उधर भटक रहा है, माला हाथ में चल रही है, राम 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 लगे पड़े हैं। व्यग्र चित्त से किया हुआ जप नष्ट हो जाता है। जप जब भी करो तब एक ध्यान होना चाहिए, जिसके नाम का जप है वही स्वरूप हमारे हृदय प्रदेश में हमें दिखलाई देना चाहिए। आंखें बंद हैं, श्री राधा वल्लभ लाल का दर्शन करके आए हैं, आहा कैसी मनोहारी झांकी, हाथों में लाल लाल मेहंदी लगी है, ठाकुर के हाथों में बाजू बंद हैं, पहुंचियां हैं, फूलों की सुंदर करधनी पहने हैं, मस्तक पर मुकुट है, बड़े बड़े मोटे मोटे विशाल विशाल नेत्र हैं, चरणों में कैसे सुंदर नूपुर हैं, कैसी बढ़िया पायजेब है, और लाल लाल महावर तो महाराज चरणों की ओर बस हृदय को खींचे चली जा रही है। ऐसा श्री कृष्ण का ध्यान हो। और फिर लगातार श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री, ऐसे थोड़े ही माला चल रही है, आज भोजन क्या बनेगा, राम 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 राम। फिर सोचे कि 4 दिन का बासा दही पड़ा है, खट्टा हो गया है, क्यों ना दही की पकौड़ियां बना ले, राम 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 राम। बढ़िया कढ़ी बने दही डाल करके, पकौड़ियों की कढ़ी बनने मन में तो शुरू ही हो गया, मन में तो कढ़ाई भी चढ़ गई और गोल गोल बढ़िया नरमा नरम गर्मा गर्म पकौड़ियां सिकने लगी। ऐसे जब से कोई लाभ नहीं। अदृढ़ च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम, संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः, अवैष्णवो हतो देशो, जिस देश में वैष्णव नहीं होते, भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के चरणानुरागी वैष्णव जन नहीं रहते, उनसे प्रेम करने वाले लोग नहीं रहते, वह देश नष्ट हो जाता है। और हतम श्राद्धम अपात्रकम,
आप बड़े विधि विधान से श्राद्ध कर रहे हैं, आजकल तो श्राद्ध का काल चल रहा है, और श्राद्ध में यदि किसी अपात्र को भोजन करा दिया गया तो किया हुआ श्राद्ध नष्ट हो जाता है। हमारे यहां शास्त्रों में एक बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि श्राद्ध का भोजन करने वाला ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। सबसे पहली शर्त, जिस ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं वह वैदिक श्रोत्रिय होना चाहिए, वेद पढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा शास्त्र का जानकार होना चाहिए, और साथ साथ उसके जीवन में सदाचार का पालन होना चाहिए। दूसरी बात, जिस ब्राह्मण को हम भोजन करा रहे हैं उससे हमारा कोई ऐसा संबंध न हो कि आज तुम हमारे यहां भोजन करो, कल हम तुम्हारे यहां भोजन करें। ऐसा संबंध नहीं होना चाहिए। गायत्री का उपासक हो, श्राद्ध के आपके भोजन करने आवे तो महाराज केवल आपके यहां भोजन करे और फिर दिन भर भोजन न करे। जितना नियम यजमान के लिए उतना नियम ब्राह्मण के लिए भी है। श्राद्धान्न का भोजन करने के बाद धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा है, हर ब्राह्मण को कम से कम 1000 गायत्री का जप करना चाहिए। अब महाराज एक तो छोड़ो, जो ब्राह्मण धन के लालच में 4-4, 6-6 न्योते ले लेते हैं और जहां जाते वहीं कहते महाराज बस रोज पूड़ी खा खा करके पेट खराब हो रहा है, 1-2 पूड़ी खाएंगे फिर कहेंगे आप पैक कर दीजिए हम ले जाएंगे। अब दक्षिणा के लोभ में ऐसा किया तो, लेकिन यजमान की भी गति बिगड़ी और ब्राह्मण की भी गति बिगड़ी। ब्राह्मण धूम्रपान करने वाला नहीं होना चाहिए, मदिरा का पान करने वाला नहीं होना चाहिए, कितने सारे नियम हैं। यदि एक भूल भी हो गई तो किया हुआ सारा श्राद्ध, हतम श्राद्धम अपात्रकम, अपात्र को भोजन कराने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। और हतम अश्रोत्रिय दानम, बिना वेद पढ़े को यदि दान करोगे तो तुम्हारा दान नष्ट हो जाएगा। आप कहोगे महाराज ये तो बड़ी विडंबना, अब इतने जो घूम रहे हैं मांगने वाले क्या सब वेद पढ़ने वाले हैं क्या? देखो, मदद में और दान में भेद है। हम लोगों ने मदद को, किसी की सेवा को और दान को एक मान लिया है। ये जो हम किसी के मांगने पर किसी को कुछ दे देते हैं ये मदद कहलाती है, उसका सहयोग कहलाता है, दान नहीं कहलाता। दान में तो एक विधि है, जिसे हम दान कर रहे हैं संकल्प पूर्वक, वह व्यक्ति कैसा होना चाहिए, उसका एक शिष्टाचार है, उसका एक पूरा लक्षण है शास्त्र में। कैसे व्यक्ति को दान करे, किस समय पर दान करे, किस काल में दान करे, देश कैसा हो, देशे काले च पात्रे च, देश काल पात्र देख करके दान दिया जाएगा। इसलिए यहां ये शर्त रखी भगवान व्यास ने, हतम अश्रोत्रिय दानम, अश्रोत्रिय को, बिना वेद पढ़े हुए को दान करोगे तो दान व्यर्थ हो जाएगा। वैदिक ब्राह्मण होना चाहिए, कर्मनिष्ठ ब्राह्मण होना चाहिए, तब उसे दान दीजिए। वैसे आप चाहे जिसको जो दो, वो तुम्हारी इच्छा, वह मदद कहला सकती है, दान नहीं कहलाएगा। और अनाचारम हतम कुलम, कुत्सित आचरण करने से, दुराचरण करने से, खराब आचरण करने से हमारा कुल नष्ट हो जाता है। 8 लोग गिनाए, फिर से सुन लीजिए। जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वह ज्ञान नष्ट हो जाता है, प्रमाद पूर्वक श्रद्धा हुआ श्रवण नष्ट हो जाता है, जिस मंत्र के प्रति संदेह है वह मंत्र नष्ट हो जाता है, व्यग्र चित्त से किया हुआ जप नष्ट हो जाता है,
बिना वैष्णव का देश नष्ट हो जाता है। श्राद्ध में अपात्र को भोजन कराने से श्राद्ध नष्ट हो जाता है। और अश्रोत्री को, बिना वेद पढ़े लिखे को दान करने पर दान नष्ट हो जाता है। और दुष्ट आचरण करने से, कुत्सित आचरण करने से कुल परंपराएं नष्ट हो जाती हैं। हम नहीं कह रहे, हमारी जेब का इसमें कुछ भी नहीं है। ये तो भगवान के पार्षद गोकर्ण जी को कह रहे। गोकर्ण, इसलिए जीवन में बड़ी सावधानी की जरूरत है।